गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए मैं आपको इस वीडियो से सिखाने जा रहा हूँ कि आप कैसे मर्ज आपने सुना होगा मर्ज का कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके संबंधित एक्सेल में आपको क्या प्रॉब्लम आती है और उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा। ठीक है? और अगर आप वीडियो देख रहे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक आप देखिएगा कि आप सोच रहे होंगे कि मर्ज तो हमें आते ही है। आपने मेरी सीरीज़ भी देखी होगी, आपने मेरी वीडियोज़ भी देखे होंगे और काफ़ी लोगों को ये मालूम भी होगा मस्त तो हमें मालूम है, तो फिर इस वीडियो को देखने का क्या मतलब है, ठीक है? लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना जा रहा हूँ जो मर्ज होता है, मर्ज से आपको क्या-क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है? तो मैं आपको वही रिकमेंड करूँगा अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होगा। आपको पहले मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ कि कैसे आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? आप वीडियो में देख सकते हो मेरी स्क्रीन में ए बी सी डी कॉलम है। यहाँ पर मैंने स्कोर लिखे हैं, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं, आप सभी को मालूम होगा। और आप देखोगे ए से लेके ई तक मैंने मर्ज कर रखा है। आप देखोगे इसको सेलेक्ट करो तो मर्ज है, ठीक है? आप सभी को आता होगा मर्ज। ये देखिए मर्ज पे करोगे तो मर्ज हो जाएगा। अगर आपको कोई पूछता है कि ये कौन सा सेल है, जी है या एच है, तो आप सोचोगे कि कौन सा है। आप यहाँ देखोगे सबसे टॉप में, ये देखिएगा क्या कह रहा है। इसका एड्रेस आ रहा है G3, ये G3 जी आप बोल लोगे। तो ये जो स्कोर है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए ये आपके पास डेटा है। आप जब भी कीबोर्ड से मान लो साइंस है, साइंस सब्जेक्ट है, साइंस को सिर्फ सेलेक्ट करना चाहते हो। आप कीबोर्ड से आपको अगर शॉर्टकट मालूम है, नहीं मालूम है तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। कंट्रोल प्लस स्पेस बार आप होल्ड करके रखते हैं, कंट्रोल होल्ड देन स्पेस बार प्रेस करते हैं तो ये कंप्लीट डेटा सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको यही सिचुएशन आती है, एक काम कीजिए, आप मुझे जी ए कॉलम है इंग्लिश सब्जेक्ट और हिंदी सब्जेक्ट, मुझे यही चाहिए और किसी दूसरे सेल में आप इसको पेस्ट करके देखिए, तो आप क्या करोगे? तो कोई नहीं, ये तो मैं आराम से कर लूँगा। आप ये सोचोगे इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, चलो इंग्लिश को सेलेक्ट करता हूँ, ओह! ये तो कंप्लीट सेलेक्ट हो गया। तो आप क्या करोगे? आपको तो सेलेक्ट करना था ए, चलो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका आप लोगों में जानते होंगे। ए कॉलम को कंप्लीट सेलेक्ट किया, ये ले जी हो गया जी। कंट्रोल होल्ड करके रखते हैं, आपको ऐसा ही चाहिए था, ठीक है। अब आपको पूछा था कि आपको इसको कॉपी करना है और दूसरे कॉलम में पेस्ट करना है। कोई बात नहीं, कंट्रोल सी आपको बताया होगा मैंने। ही आप कंट्रोल सी प्रेस करते हैं तो आपके पास एक एरर मैसेज आ जाता है। क्या आ जाता है? एक्सेल बताता है आपको वी कैन नॉट डू दैट टू अ मर्ज सेल। कहने का मतलब है जो मर्ज सेल आपने कर रखा है उसमें आप ये ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपने मर्ज कर, अब क्या करोगे आप? अगर आप वीवे से भी जाओगे, आपको वीवे का शॉर्टकट मालूम है, ऑल्ट प्लस F11 की प्रेस कर सकते हैं या डेवलपर टैब में भी जा सकते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं डेवलपर टैब, या विजुअलाइजिंग यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ जाता हूँ, ये देखो मॉड्यूल मैंने एक इंसर्ट कर रखा है ऑटोमेटिक। अगर आपको मॉड्यूल इंसर्ट करना नहीं आता है तो आप देखोगे सबसे ऊपर इंसर्ट का टैब होगा, यहाँ पर मॉड्यूल आप इंसर्ट कर लोगे। अब मॉड्यूल जैसे करते तो मॉड्यूल 2 आ गया। अब मैंने मॉड्यूल 1 ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मैं यहाँ पर जाता हूँ। अब एक मैक्रो का नाम मैं लिखता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पर मर्ज लिख देता हूँ। समझ आ गया? और आपको मैंने बताया होगा वीडियोज़ में, अगर आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा, कि कभी भी आप मैक्रो का नाम लिखते हो तो ऐसा मीनिंगफुल लिखिएगा, अगर कोई भी इसको रीड करेगा मैक्रो का नाम तो वो इजीली पता चल जाएगा, ठीक है? अब मान लीजिए, अब आपको, चलो ठीक है, अगर आप वीबीए जानते हैं, आप यहाँ तो मैंने आपको एक्सेल का एक तरीका बताया था कि ऐसे अगर आपको वीबीए आता हो तो आप, चलो ठीक है, वीबीए से भी अपना के देख लेते हैं हम लोग। देखिए रेंज आपने क्या बोला था, ए, ए, चलो ठीक है, पहले इसको ही सेलेक्ट करते रहे, रेंज ए टू सेलेक्ट, सिंपल सी कमांड है, ये लिखा मैंने। आपने कहा था ए कॉलम इंटायर और ई कॉलम हिंदी जहाँ पर लिखा उसको सेलेक्ट करना है। एक्सेल में भी आप नज़र रखिए। तो एक काम करता हूँ, फिलहाल मैं ए जो कॉलम है उसको इंटायरली सेलेक्ट करके देखता हूँ। F8, F8, अब देखिएगा यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर क्या फायर होगा, जैसे आप हिट करते हो तो ये कंप्लीट ए कॉलम से लेके ई कॉलम तक, ये देखिए। अब आप सोचोगे ये भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, अब करें तो करें कैसे इसको। एक्सेल में जाता हूँ मैं दोबारा। अब आपसे से यही सवाल पूछा है, जो ए कॉलम है और ई कॉलम है, इसको आपने कहीं और पेस्ट करना है, तो आप क्या करोगे? क्योंकि आपने यहाँ पर मसल कर रखा है तो ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। हो सकता है कि आपके पास डेटा काफ़ी ज़्यादा हो, मल्टीपल आइटम्स हो,
वहाँ पर यही प्रॉब्लम आएगी अगर आपको कुछ सेल सेलेक्ट करने हो, जैसे आपको ए कॉलम करना है, सी कॉलम करना है, आपको ई कॉलम चाहिए, डेटा आपका काफ़ी हो, आपको ई चाहिए, ये चाहिए, काफ़ी लार्ज डेटा है तो आप कर सकते हो। जैसे आप कंट्रोल सी की कमांड, तो ये ऑटोमेटिक प्रॉब्लम आपको देगा। ठीक है, एक्सेल आपको बताएगा मैसेज में कि आपने मर्ज सेल कर रखा है, इसीलिए हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मर्ज सेल का ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, कई लोगों के लिए ये यूज़फुल भी होगा और कई लोग ये यूज़ भी करते होंगे, लेकिन श्योरली अगर आप ये वीडियो देखते हो तो हो सकता है आप मर्ज सेल यूज़ करना बंद कर दो। ठीक है, आपको समझ आ गया प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया। सेम वीवी में भी अगर आप यही कमांड देते हो, ये सेलेक्ट वाली कमांड देते हो, अगर मर्ज सेल बीच में आ गया तो ये प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है इसका? अब आप सोच रहे होंगे प्रॉब्लम तो आपने बता दी, अब सॉल्यूशन क्या है इसका? चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन शीट में जाते हैं, यहाँ पर आप देखोगे सेम डेटा जैसे प्रॉब्लम मैंने ले रखा है, सेम डेटा सॉल्यूशन में भी कर दिया। अब यहाँ पर भी आप देखोगे स्कोर लिखा हुआ है, आप बोलोगे कि ये लीजिए आपने भी मर्ज कर रखा है ये तो, लेकिन आपको दिख रहा होगा, आप बोलोगे कोई बात नहीं आपने सेंटर अलाइनमेंट किया होगा, ये देखो नहीं किया जी, ये भी खत्म। तो ये स्कोर बीच में कैसे आ गया, है ना? ये बीच में दिख रहा है, कोई भी इसको देखेगा तो उसको वो बोलेगा ठीक है। अब यहाँ पर वही करके देखिए जो मैंने आपको प्रॉब्लम में बताई थी कि आपको ए कॉलम कॉपी करना है और ई कॉलम कॉपी करना है और किसी कॉलम में पेस्ट करना है। चलिए करके देखते हैं। ए कॉलम पूरा सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर मर्ज नहीं कर रखा है, आपको लग रहा होगा कि ये तो मर्ज कर रखा है आपने। ई कॉलम को भी सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ और किसी कॉलम में पेस्ट करता हूँ। ये देखिएगा, ई ए कॉलम इंग्लिश और हिंदी आपको चाहिए था रिजल्ट में और ये पेस्ट हो गया। अब ये मैंने कैसे किया? ठीक है, एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये मैंने कैसे किया? आप सोच रहे होंगे स्कोर तो दिख रहा है मर्ज। अब आप देखोगे ये स्कोर को क्लिक कीजिए, ये तो मर्ज तो है ही नहीं। यहाँ पर आप जाइए होम टैब पे, आप देख सकते हैं ये मर्ज तो है ही नहीं। तो स्कोर बीच में कैसे आ गया? बहुत सिंपल ट्रिक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना। अगर मान लीजिए आपका डेटा यहाँ पर है, अगर आप यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, मान लीजिए आप इंग्लिश लिखते हैं और यहाँ पर मैथ लिखते हैं, तो क्या होगा? इंटर जैसे प्रेस करते हो तो आप देखोगे यहाँ पर जी कॉलम में अजीब सा दिख रहा है, आपको या तो विड्थ बढ़ानी पड़ेगी या फिर हाँ, अब आपके पास लार्ज डेटा सेट है, आप उसको या तो मर्ज करोगे, ये कि कम कम आ गया, या तो आप इन दोनों को मर्ज कर लोगे, लेकिन मर्ज में वही प्रॉब्लम आएगी जो मैंने आपको पहले बताई थी। अब आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है आपको। मान लीजिए जी से लेके एच तक मर्ज की बजाय आपको करना कुछ नहीं है, या आप राइट क्लिक कीजिए इसी सेल में, ये देखिएगा फॉर्मेट टैब आएगा, फॉर्मेट सेल्स आ गया, पहला ऑप्शन आपको पता चल गया। शॉर्टकट की मैंने बताया होगा अपनी वीडियोस में, आपने अगर ध्यानपूर्वक देखा आपको पता चल गया होगा। ये कोई बात नहीं, अगर शॉर्टकट प्रेस करना है आप शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल+1। ठीक है, मैं प्रेस करता हूँ, कंट्रोल होल्ड करके रखिए और 1, जैसे प्रेस करता हूँ तो ये विंडो मेरे सामने ओपन हो गई। आप देखोगे अलग अलग टैब है यहाँ पर, ये फॉर्मेट सेल्स की विंडो ओपन हो गई। अब आपको करना कुछ नहीं है, ये सिलेक्ट आपने कर रखा है, मेक श्योर करना जो भी, जैसे आप मर्ज करने के लिए पहले सेलेक्ट करते हो सेल्स को फिर मर्ज पे क्लिक करते हो, ऐसे ही आपको पहले सेलेक्ट कर देना है, ऐसे ही आपको सेलेक्ट कर देना है और अलाइनमेंट पे जाना है। और यहाँ पर देखिए टेक्स्ट अलाइनमेंट, यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट अलाइनमेंट में हॉरिजेंटल टैब में आपको सेलेक्ट करना है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन और ओके प्रेस कर देना। बस आप देखिएगा ये आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। अगर ये देखिए सेंटर में दिखाई दे रहा है, बॉर्डर भी अलाइन करते हो तो ये अलग अलग बॉर्डर भी आपको वैसे दिखेगा जैसे मर्ज में होता है। अगर आप इसको बॉर्डर अलाइन भी करोगे तो कंप्लीट वैसे दिखेगा। ठीक है, तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर आप सेलेक्ट भी करोगे तो पर्टिकुलर किसी कॉलम को सेलेक्ट करना होगा तो सेलेक्ट कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, आप मर्ज को छोड़िए और मर्ज की जगह अगर आप ये सेलेक्ट करते हो काफ़ी और भी चीज़ों में आपके लिए यूज़फुल होगा और मदद करेगा। जो लोग वीबे की कोडिंग करते हैं और एक्सेल का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लार्ज डेटा सेट होता है और काफ़ी मर्ज सेल्स भी होते हैं। अगर मर्ज सेल
की बजाय आप ये यूज़ करोगे काफ़ी यूज़फुल होगा और आपको काफ़ी आगे मदद भी करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और आपके मन में कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप दीजिएगा और कोशिश करूँगा कि उसकी वीडियो बनाकर उसकी सॉल्यूशन देने के लिए। ठीक है? वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।